नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द हिडन हिंदू की। दिस इज़ अ ट्रिलॉजी बुक एंड इट इज़ रिटन बाय अक्षत गुप्ता। ये एक बहुत सिंपल बुक है जो सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू होती है और फिर आपको सुकून से सोने भी नहीं देगी। अगर आप मिथोलॉजी को सिर्फ पुरानी कहानियों से समझते हैं तो शायद द हिडन हिंदू आपकी सोच बदल सकती है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो मिथोलॉजी को ओवर हाइप बोल देते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये बहुत ही सरप्राइजिंग बुक है और इसने मुझे भी सरप्राइज़ किया है। आप सोचिए, व्हाट इफ़ द इमॉर्टल्स चिरंजीवीज नेवर डाइड। सोचिए अगर अश्वत्थामा आज भी ज़िंदा हों, अगर हज़ारों साल पुराने राज आज भी किसी के पास मौजूद हुए, अगर हिस्ट्री का सिर्फ वही हिस्सा हमें बताया गया हो जो हमें जानना चाहिए था। यहीं से शुरू होती है ये कहानी। पहले कुछ चैप्टर्स तो ठीक है, आपको लगेगा कि एक मिथोलॉजी थ्रिलर है, लेकिन धीरे धीरे कहानी आपको ऐसे रैबिट होल में ले जाती है जहाँ आंसर से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस खड़े हो रहे होते हैं। और मैं सच कहूँ कि इस बुक सबसे डेंजरस चीज़ इसकी अब प्लॉट नहीं है, इसकी क्यूरियोसिटी है। एक पॉइंट के बाद आप स्टोरी नहीं पढ़ रहे होते, आप थ्योरीज़ बना रहे होते हो, आप गूगल कर रहे होते हो, आप सोचने लगते हो कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, कहीं ऐसा हो तो नहीं सकता है। ऑथर ने मिथोलॉजी को वर्शिप या प्रीचिंग का सब्जेक्ट तो डेफिनेटली नहीं बनाया है, उन्होंने मिथोलॉजी को मिस्ट्री बना दिया है। और यही चीज़ इस बुक को बहुत ही एडिक्टिव बनाती है, बहुत ही डिफरेंट बनाती है। राइटिंग इसकी बहुत सिंपल मिलेगी आपको, लैंग्वेज बहुत इजी है, चैप्टर बहुत शॉर्ट है। लेकिन अगर एक चैप्टर के एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे ऑथर आपको एक इमोशनल इंटेलेक्चुअल क्लिफ हैंगर पे आपको छोड़ देंगे कि मतलब आपको लगेगा कि आगे नेक्स्ट आपका क्या है, आपको नेक्स्ट अभी पढ़ना है। तो आपको बुक पढ़ रही होती है, आप बुक को नहीं पढ़ रहे होते। हाँ, एक वार्निंग मैं आपको ज़रूर दूंगी, अगर आप पुराने मिथोलॉजिकल एक्यूरेसी ढूंढने आए हैं तो शायद ये बुक आपके लिए नहीं है एंड इट विल डेफिनेटली डिसअपॉइंट यू। आप डिसअपॉइंट हो सकते हो इस बुक से। लेकिन अगर आप सस्पेंस, एडवेंचर और व्हाट इफ टाइप स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये बुक आपको पकड़ के रख लेगी। मेरे लिए द हिडन हिंदू सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर था कि हमारी सबसे पावरफुल स्टोरी शायद वही हैं जिन्हें हम मिथ्स कहकर इग्नोर कर देते हैं। और जब मैंने लास्ट पेज इस बुक का बंद किया है तो मेरे पास आंसर्स कम थे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, और शायद इसी वजह से ये सीरीज़ इतनी इमेमोरेबल है मेरे लिए। और मैं इस बुक को काफ़ी अच्छी रेटिंग दे देना चाहूँगी। आई विल गिव इट 4.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि अच्छी बुक्स आपको एंटरटेन तो ज़रूर करती हैं, लेकिन रेयर बुक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और हिडन हिंदू मेरे लिए वही एक बुक है जिसने मेरे को सोचने पर मजबूर किया है। एंड इस बुक को पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली रिसर्च करोगे और चीज़ें ढूंढने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे। तो दिस बुक इज़ माई रिकमेंडेशन फॉर यू, एटलीस्ट रीड इट वंस। बहुत प्यारी बुक है और बहुत इंगेजिंग बुक है। प्लीज़ ट्राई इट वंस। थैंक यू सो मच।